4 से 5 लेक्चर, एक बार रिकैप करते हैं 5-7 मिनट, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ों का जो हमें एम्फेसाइज करना कि अच्छा ये है तो ऐसे होगा, ये है तो ऐसे होगा, दैट्स इट। फिर जनरल फॉर्मूले का रिजल्ट याद होना चाहिए। अच्छा ये बताओ अभी कितने प्रोसेसेस पढ़े हम लोगों ने? लिखवाओ कि बोलो, जल्दी बोलो। पहला आइसो बारीक कर लेते हैं, चलो क्या चीज से? वो प्रेशर ये प्रेशर। अच्छा एक चीज बताओ, गैस लॉ क्या कहती है कि किसी भी गैस के लिए कितने भी नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमेशा PV/T ये क्या हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि PV इक्वल्स टू NRT। तो N into R तो कांस्टेंट है, E को नीचे जाओ। तो किसी भी गैस के लिए ये याद रखो। अब सोच अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो बचा कौन? V/T। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बाबू? V/T कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। ओके सही है ना? यस आइसोकोरिक के लिए बोलो क्या चीज? वॉल्यूम कांस्टेंट। ये इक्वेशन आप खुद बोलो क्या इक्वेशन बनेगी? P1/T1 P/T इज Constant। कांस्टेंट। चलिए आइसोबारिक आइसोथर्मल थर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट PV इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ आइसोथर्मल में टेम्परेचर PV कांस्टेंट, सही बोल रहा हूँ? यस और एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज 0। हाँ वो ठीक है, बट इक्वेशन बोलो PV की पावर गामा का फॉर्मूला बोलो 1 + 2 बाय m 1 + 2 बाय अभी सुनना बहुत अच्छे से। हमने फर्स्ट लॉ पढ़ी थी, फर्स्ट लॉ भी हमने तीन ही चीजें पढ़नी होती थी, हीट, वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी। तो बाबू इधर देखो ध्यान से, क्या इंटरनल एनर्जी का तो यही फॉर्मूला है F/2 NR डेल्टा T। इस केस में आइसोथर्मल में 0 हो जाएगा, क्या बाकी सब में यही फॉर्मूला चलेगा? क्या ये एक स्टेट फंक्शन था? हाँ, बस ये प्रोसेस पे डिपेंडेंट नहीं था, कैसे भी आए टेम्परेचर कितना भी लेके आओ चेंज करो यू विल गेट दिस आंसर। वर्क डन का फॉर्मूला बोलो DU वर्क डन आइसोबारिक P कांस्टेंट है, P dV तो P डेल्टा V, तो वर्क डन का फॉर्मूला PV फाइनल माइनस V इनिशियल। क्या बच्चों यहीं पे आप लोगों ने लिखा था nRT फाइनल माइनस T इनिशियल, जल्दी बोलो। क्योंकि अगर PV अरे बोलो भाई कांस्टेंट लिख सकता हूँ ना, PV को nRT लिख सकते हैं, बस वहां पे लिख दिया। आइसोकोरिक के लिए वर्क डन 0, आइसोथर्मल के लिए nRT ln V फाइनल माइनस V इनिशियल 1/1 माइनस गामा P फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। डन। फिर हमने बोला था F/2 की टर्म्स में अगर आप लिखना चाहे तो F/2 P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल। nRT की टर्म्स में लिखना चाहे F/2 nRT फाइनल माइनस T इनिशियल। क्या यहाँ तक हम लोग पता है? इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या हीट आ जाएगा? दोनों को ऐड कर दोगे हीट, दोनों को ऐड कर दोगे हीट और इन दोनों को ऐड करो। देखो इधर देखो, एडियाबैटिक के लिए भी क्या काइनेटिक ये इंटरनल एनर्जी तो ये रहेगी ना बच्चों? यस। F/2 nRT फाइनल माइनस है ना। इधर देखो इस वाले फॉर्म देखो, अच्छा एक गलती लिख दिया हम लोगों ने, T इनिशियल माइनस T फाइनल। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, एडियाबैटिक में हीट क्या होनी चाहिए? 0, तो ऐड करके देखिए T फाइनल माइनस T इनिशियल F/2 है ना, F/2 है ना T इनिशियल माइनस, तो यू विल गेट 0। तो फर्स्ट लॉ भी हो गया यहाँ से। अब हमें क्या याद रखना है, क्या जो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ये वाला प्रोसेस, बाबू ध्यान से देखो। फर्स्टली अपन को ये चेक करना है ना ये प्रोसेस ये तो नहीं है, अगर ये है तो ये तो हमें पता ही क्या होगा, नहीं है, और नहीं है अगर इनके अलावा है तो जनरल फॉर्मूला। तो देख ये क्या है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, चेक कर क्या उसमें है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V? कहीं पे भी नहीं। देखो ना VT कांस्टेंट PT कांस्टेंट PV
तो यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू यार डायरेक्टली नहीं आ रहा और पी वी की पावर, तो ये तो प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस नहीं है, तो फिर याद करो पी वी की पावर x दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन पॉइंट टू बी रिमेंबर सर, यहाँ पे जो x होगा वो ना तो 1 होने वाला है ना x गामा होने वाला है। सोच के देख, अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो ये तो आइसोथर्मल बन गया और x की वैल्यू गामा हो गई तो एडियाबैटिक बन गया, तो फिर ये अलग क्या हुआ? तो इसमें 1 और गामा को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकता है, समझ में आ गया? फिर लेकिन pv की पावर x और pv की पावर गामा जब वर्क डन करेंगे तो यू विल गेट सेम रिजल्ट, बस क्या चेंज आएगा, जल्दी बोलो। 1 by 1 minus x p final b final minus p initial b initial, चलिए और इसी टर्म्स में लिख दो 1 by 1 minus x n r t initial minus t final, सही कर रहा हूं मैं? Yes. पक्का ना? हाँ ठीक तो है, नहीं t final minus t initial आ जाएगा ना इस टर्म में, तो दिस इज t final minus इनिशियल। हाँ तो हम पहले से ही कर रहे थे ना, ठीक है ना, इस टर्म में तो ये आएगा ना 1 by 1 minus x, अब यहाँ पे p v फाइनल है ना, तो n r t फाइनल हो जाएगा, n r t इनिशियल हो जाएगा, इस केस में आ जाएगा n r t इनिशियल माइनस n r t फाइनल, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब सुनो मेरी बात, ये दो चीज समझ में आई, लेकिन मेजर टास्क क्या था? मेजर टास्क यहाँ से था कि x की वैल्यू को कैलकुलेट करना। अगर pv की टर्म्स में गिवन है तो ये लिखेंगे, अगर टेम्परेचर की टर्म्स में गिवन तो ये पेज आ जाएंगे। अब x क्या था? x ये था सर इस इक्वेशन में जो v का फंक्शन होता है। अब देखो ये क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं। हाँ देखो क्या बना मेरे पास, p इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू v, ऐसे तो बना, तो ये p बाय v लिया है इक्वल टू कांस्टेंट, तो p इनटू v की पावर माइनस इक्वल टू कांस्टेंट। अब कंपेयर कर, कंपेयर कर x की वैल्यू a तो समझ में आ गया, अगर x की वैल्यू -1 आ गई तो क्या मुझे वक्रम निकालना आ गया? क्यों? क्योंकि हमसे पूछा क्या गया बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी, और मोलर हीट कैपेसिटी के लिए हमें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स पता होनी चाहिए। बोलो q दिस इज फर्स्ट u प्लस w, q को क्या लिखते हैं मोलर हीट, nc डेल्टा t is equals to f by 2 nr delta t plus वर्क डन, और वर्क डन जनरल कुछ भी लिख दो, मतलब p डॉट dv, और कुछ भी इक्वेशन नहीं है तो जनरल वर्क डन, वो जनरल वर्क डन क्या आ गया 1 by 1 minus x। अच्छा अब हमें क्या गिवन है बच्चों, चेंज इन टेंपरेचर है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मूला नीचे, तो जल्दी बोलो n into r into delta t, डन। देखो n डेल्टा t n डेल्टा t n डेल्टा t कैंसिल आउट, कौन सी गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलो, जल्दी बोलो। c हमें कैलकुलेट करना है 3 by 2 into r plus r by 1 minus x 2 4r by 2r, तो 2r, तो ये आ गया c। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत? अब अगला क्या पूछा है, हीट गिवन टू द गैस। अरे एक बात बताओ, c पता लग गया तो हीट का फॉर्मूला बोलो nc डेल्टा t, कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 2, क्या c की वैल्यू है, और डेल्टा t बोलो, ये डेल्टा t गिवन है 300 केल्विन, तो 300 दूनी 600 दूनी 1200 r, सही तो है, आ गया आंसर। फिर दोबारा सुनो, हमें क्या करना है, अब ये सब चीजें हमारे दिमाग में चलना चाहिए, ये है तो हमें आता है, नहीं है तो जनरल के साथ जाएंगे। जनरल में हमारा मेन टारगेट क्या है, x कैलकुलेट करना, x पता लगती फिर तो काम करना। वर्क डन भी हमें आता है, c भी हमें निकालना आता है, फॉर्मूला ना भी याद रहेगा तो ये तो पता ही है, निकालो रखो, c पता लग जाए, हीट निकालो, वर्क डन पूछिए और क्या पूछ सकते हैं, बोलो ये टाइप हो गया क्लियर, पक्की बात। इसमें वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, पहली बात बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम पॉजिटिव हमारे लिए, तो ये कैसा हो गया, तो वर्क डन आ गया -40 जूल। इंटरनल एनर्जी बढ़ी है तो +10 जूल, घटी होगी तो माइनस, भाई बढ़ने का मतलब कि इंटरनल एनर्जी टेंपरेचर बढ़ रहा है,
फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर तो पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी घट रही है तो T फाइनल घट रहा है, तो T फाइनल माइनस T इनिशियल नेगेटिव। चलो तो Q दिस इज इक्वल्स टू W प्लस U। W बोलो -40 प्लस 10 माइनस 30, तो हीट गिवन और टेकन, टेकन, तो हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम। एक तो मोनोटोमिक गैस है, जरूरत पड़ी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंक्रीज्ड बाय 600 केल्विन डेल्टा T is given in a process change in internal energy। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एक ही है, F by 2 nR डेल्टा T। F की वैल्यू बोलो 3 by 2, N की वैल्यू 2, R की वैल्यू R डेल्टा T की वैल्यू 600, तो 1800 दोनों चीज समझ में आ गई? पक्का? चलो साइक्लिक है, ये कंफर्म है, ये भी कंफर्म है, A से B आइसोकोरिक है, ये भी आइसोकोरिक है, तो A से B वर्क डन 0, वो भी वर्क डन 0, कंफर्म है। बट अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा मुझे इतना बताओ बस सिंपल, अगर मैं तुम्हें एक ग्राफ प्लॉट करूं y वर्सेस x का और ग्राफ ऐसा चला जाए, इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ क्या होगी? y इक्वल्स टू mx प्लस c, c जो कि इंटरसेप्ट है तो 0, यानी मैं कह सकता हूं y इक्वल्स टू c। तो फिर ये दिमाग तुम यहाँ क्यों नहीं लगाते? फिर यहाँ क्यों बोलोगे PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट है? अरे स्ट्रेट लाइन है तो P और V एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, यानी प्रोसेस का नाम तो समझ में आ गया क्या? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ध्यान से देखिए, में से कोई भी प्रोसेस नहीं है, ये वही प्रोसेस है जिसका पहला क्वेश्चन किया था। चलो इतना तो समझ में आया नहीं है? अब अगर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है तो जैसे जैसे P बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे V बढ़ेगा और वैसे वर्सा भी ठीक है। खुद सोच के देख, यहाँ पर P नोट, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूं मैं एक ही लिख सकते हो, बोलो V नोट कॉमा P नोट, पहले x देन y, इसके बोलो V नोट 2P नोट, V नोट कॉमा 2P नोट। ध्यान से देखो C और D सेम वॉल्यूम पर है 2V नोट, यानी जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ प्रेशर भी बढ़ रहा हो, वॉल्यूम भी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है ना। तो सोच अगर V नोट से 2V नोट हो गया है, V नोट से 2V नोट, तो 2P नोट से कितना हो गया? डबल 4P नोट। सुनो तो सही मेरी बात, अगर यहाँ पे V नोट से 2P नोट, 2V नोट, 2V नोट हो गया है तो यहाँ पे P नोट 2P नोट से कितना प्रेशर हो जाएगा? 4P नोट। 4, तो पहली बात है इसका प्रेशर तो आ गया 4P नोट। यहाँ तक बताओ किस किस को समझ में आ गया? सोच इस पॉइंट P नोट प्रेशर है और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो P नोट V नोट है, तो V नोट पे P नोट है तो 2V नोट पे कितना हो जाएगा? 2P नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं? 2V नोट कॉमा 2P नोट। एक मिनट इसका 2P नोट कैसे आया भाई देखना, इस पॉइंट पर V नोट है, प्रेशर P नोट है, नीचे वाली लाइन देखिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, अच्छा ठीक है फिर वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो कोऑर्डिनेट्स तो आ गए, तो पहला पार्ट तो खत्म नहीं है। अब वो कह रहा है कि सेपरेटली वर्क डन बताओ, तो अपन को एक समझ में आ गया, A से B 0 है, C से D 0 है, तो ये आइसोकोरिक है। अब बात करें B से C और D से नहीं, A से D से। आप सुनना एक बार, जब B से C करोगे, B से C करोगे, B से C कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये यहाँ से पूरा का पूरा ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ आएगा। अभी वी आर नॉट डीलिंग विद साइक्लिक, तो मैं ये कह रहा हूँ कि खाली मेरे लिए क्या इक्वेशन बनी है, मेरे लिए प्रोसीजर बना है ये वाला, तो मेरे लिए ये पूरा का पूरा वर्क डन नहीं आया बाबा। ओके, वर्क डन निकालना आता है? हाँ, तो देखो मैं लिख देता हूँ पहले, वर्क डन फ्रॉम A to B is equals to वर्क डन फ्रॉम C to D equals to 0। वर्क डन फ्रॉम B to C देखो, वॉल्यूम बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो पॉजिटिव आएगा। चलिए स्टार्ट करें। 1/1 माइनस x जो कि जनरल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है? P वाला या T वाला? P वाला, क्योंकि अब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, इसके भी लिख दो।
क्या है 2v0 4p0। चलिए तो क्या था फॉर्मूला p फाइनल v फाइनल माइनस तो p फाइनल v फाइनल कितना बना ये 8v0 p0 माइनस 2v0 p0 और x की वैल्यू कितनी है -1 x की वैल्यू बोलो नहीं आया चलो तो ये कितना आ गया 6/2 तो 3v0 p0 अरे यार बोल लो बेटा। अच्छा अब ये वाला देखो वॉल्यूम डाउन हो रही है और दूसरा ये क्लॉकवाइज था तो ये एंटी क्लॉकवाइज वर्क नेगेटिव तो ये वॉल्यूम घट भी रही है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। चलो तो फॉलो कहां से कहां D2 d2a क्या फॉर्मूला भी ये तो 2 रहेगा। अब क्या लगाना है फाइनल माइनस इनिशियल ना तभी तो नेगेटिव आएगा। बोलो v0 p0 माइनस 4 v0 p0 माइनस 4 p0 v0 बोलो कितना आया माइनस माइनस 1.5 माइनस का 1.5 p0 v0। देखो ये वाला ये क्या है कितना है 10 है ना। ये वाला देखो ये वाला कितना आया था पक्का 3v0 तो मुझे ये बताओ ये कितना रह गया होगा 1.5 v0 बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो तो वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस 4.5 इनमें से 1.5 को माइनस कर दो 1.5 p0 माइनस करने को बोला आपने अरे तो एडिंग तो करना है ना भाई वो तो ऑलरेडी आ चुका है डायरेक्शन दो बारी थोड़ी ना दो बारी डायरेक्शन नहीं आया समझेगी। अगर तुमने ये ले लिया अभी तो ये टोटली 3 है ये अकेला 4.5 कैसे आ सकते हैं छोड़ अगर तुम्हें यहाँ कंफ्यूजन लग रहा है तो ध्यान से देखिए ट्रेपेजियस बन गया ना ट्रेपेजियम का वो आता है लिखना बोलो उसी में निकाल देते हैं हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये है पैरेलल बोलो कैसे लिखेंगे p0 अरे ये वाला साइक्लिक लेना ना बाबू हमें तो और क्या है ये बड़े वाले ट्रेपेजियम में से छोटे वाले ट्रेपेजियम को माइनस करके उसका निकलेगा तो इसका एक नहीं निकाल सकता मैं नहीं ये तो सिंपल एक सेकंड ट्राई कर ले कर लो चलो हाफ इनटू एक सेकंड रुको तो सही सम ऑफ पैरेलल साइड्स p0 और ये कितना बना 2p0 तो 3p0 इनटू इन दोनों के बीच का सेपरेशन v0 क्या आंसर आ गया ट्रेपेजियम में अरे यार उसको देखो वो p0 बन रहा है वो भी ये वाले की बात कर रहा हूं मैं a b c d आ तो गया चलो कोई नहीं ठीक है तुम्हें समझ में आया पक्का ये उतारो अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा कई चीजें समझ में आई कि ग्राफ को देख के मुझे प्रोसेस का भी पता लग जाएगा पहले क्वेश्चंस में प्रोसेस पता देते थे अब हमें ग्राफ देख के प्रोसेस पता लगाना है उस प्रोसेस के बेसिस पे हमें सॉल्व करना है डन श्योर हमने इतना काम ही किया बड़ा सोचा था फिर वही काम वर्क डन बाय गैस निकालना है हमें जब ये स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ पे थी और इसको x नॉट तक डिस्प्लेस कराएगा प्रोसेस वेरी स्लोली हुआ होगा प्रोसेस स्लोली हुआ होगा बट यहाँ पर अब की बारी क्या ले लिया उससे पहले वाले में एयर भी था तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो लगा रहा था तो इस केस में इधर से लगाएगा p g into a गैस लगाएगी फोर्स उधर से ये जब स्ट्रेच हो जाएगी तो ये स्प्रिंग लगाएगी k into x पर इतना सा वेरिएशन आएगा जो कि ये स्लोली मूव करेगा तो f net हमेशा क्या रहेगा बेटा 0 f net 0 रहेगा तो यानी pg into a this is equal to k into x तो pg की वैल्यू निकाल लो हाँ kx by a वेरी गुड kx by a तो वर्क देखो जो कि ये कंटीन्यूअसली धीरे धीरे चल रहा है ना बट प्रेशर वेरिएबल है x पे डिपेंडेंट है तो x पे जाके वही छोटा सा एक dx का डिस्प्लेसमेंट चूज कर लो तो वर्क डन बोलो pdv अब dv को क्या लिख सकते हैं
जब x पे जाके एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया हम लोगों ने तो dx into a है ना, dx into a, तो dv को अपन लोगों ने लिखा a into dx और p को क्या लिखा kx by a into dx 0 से x नॉट नेचुरल पे था 0, तब x नॉट पे आ गई तो x नॉट बोलो हाफ k x नॉट का स्क्वायर। वहां पर क्या हो रहा है, ऐड हो गया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी वर्क डन ऐड हो गया था, है ना। फिर उसको WET से भी किया था, इसको WET से कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे क्या हो गया, बस देखो WET लगाना चाहिए तो यहाँ पे तो दो ही है, वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। स्लोली मूव कर रहा है तो ये 0, तो वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा, वर्क डन बाय गैस दिस इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग। अब स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है तो माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हो जाएगा, और कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा 1 बटा 2 kx स्क्वायर डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज की क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।